जय हिंद, नमस्ते, वेलकम। कैसे हैं आप सब लोग? तो फाइनली पीएसएल का आपको इंतजार था, तो पीएसएल आपकी आई, लेकिन आप देख पा रहे होंगे ऑफिशियल साइट पर कुछ देर के लिए पीएसएल जो है उसको हटा दिया गया है। हालांकि वो जो कंप्लीट पीएसएल है, जो आपका साइंस सब्जेक्ट के लिए मेल कैंडिडेट है, फीमेल कैंडिडेट है, और आपका अदर देन साइंस सब्जेक्ट के लिए मेल एंड फीमेल कैंडिडेट, इन सब का जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय मुकेश सर उसके ऊपर आपका अवेलेबल है, तो आप एक बार जाके देख लीजिए। अब हटने के पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि उसके अंदर बीच में कुछ जोन वाइज कट ऑफ वगैरह कुछ ऐसा दे रखा था, तो जोन वाइज कट ऑफ जो है वो शायद हटाने के चक्कर में कुछ ऐसा हुआ हो, या फिर कई बार हो सकता है सर्वर का ग्लिच आ जाता है। एक बार पहले भी ऐसा हुआ है कि रिजल्ट के टाइम पर लिंक एक्टिवेट हुआ, फिर थोड़ी देर बाद में हट गया। लेकिन अब तो जैसे पीएसएल आने के कुछ टाइम तक भी वो पीएसएल है वहाँ पे शो नहीं हो रही थी। खैर पीएसएल तो खैर आपकी आनी ही है, कुछ अपडेट वगैरह होगा उसमें तो आपको और हम क्लियर करेंगे, लेकिन हाल फिलहाल की जानकारी के अनुसार आप लोगों के लिए कुछ डेटा में लेकर आया हूं, और इस डेटा के बेसिस पर हम प्रिडिक्ट करेंगे कि इस बार कितनी वैकेंसी है। जैसे जो बच्चे अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं, और उन ट्रेनिंग वाले बच्चों को जो वहाँ पर असेसर्स हैं, जो वहाँ पे फ्लाइट लेफ्टिनेंट जो भी मतलब उनको ट्रेनिंग वगैरह करवाया करते हैं, विंग कमांडर वगैरह, तो वो उनको बताया करते हैं कि इस बार जो है, वैसे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है ये, इस बार जो वैकेंसीज हैं आपकी थोड़ी सी बड़ी भी है, और उसका सबूत भी मेरे पास है। दूसरी चीज़, जो आपका एक्स ग्रुप का एंड वाई ग्रुप का जो ट्रेनिंग सेंटर है वो दोनों का डिफरेंट डिफरेंट रहेगा, एक का बेलगाम रहेगा, एक का जलाली रहेगा, ठीक है। तो दोनों का अलग अलग रहेगा। अच्छा, वैकेंसीज में कितना क्या इंक्रीमेंट था, मैंने पहले एक वीडियो बनाया था कि इस बार आप लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि एयरफोर्स में आपकी जो वैकेंसीज है वो इस बार इंक्रीज है ना। मैंने बहुत पहले 2 महीनों 2-3 महीनों पहले ही आपको बता दिया था, और वो इसी के बेसिस पे, और उस का सबूत आपको इस पीएसएल के अंदर देखने को मिला है ना। तो मैं आपको एक बार आइडिया दूंगा, कुछ डेटा है हमारे पास, उस डेटा के बेसिस पे, ठीक है। तो पहली बात, आप लोग अगर इतना वीडियो देख चुके हैं तो पीएसएल के अंदर आप एक कमेंट जरूर से करें। हालांकि मैंने इसको काफ़ी एनालिसिस कर लिया है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों का जो डाउट है वो रह जाता है, तो आप अपना स्टेट, आपका ऑल इंडिया कट ऑफ, ऑल इंडिया से आपने एग्जाम क्लियर किया, ऑल इंडिया में आपका कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है, या स्टेट वाइज में अगर आप हैं तो स्टेट वाइज में आपका मेरिट स्कोर कितना दिखाई दे रहा है, मतलब अनफिट को हटाने के बाद में बताना है ना, सबके अंदर की इतना आ रहा है, ताकि मैं आपको बताऊं कि एनरोलमेंट में किन किन बच्चों का नाम आ सकता है। चलो हम कुछ डेटा के साथ में बात करते हैं। तो आज का जो मुद्दा है वो टोटल वैकेंसी का, और भाई साहब ये तो कलाकारी कर गए। कुछ स्टेट ऐसे थे जो मैंने हालांकि पहले ही बोला था आपको कि ये बिल्कुल कलाकारी करेंगे। हाँ, एक हमारा जो एनालिसिस है वो थोड़ा सा गलत हो गया, माफी चाहूंगा उसके लिए। तो और बाकी जो एनालिसिस है बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहे हैं। तो थोड़ा सा डेटा मैं आपको बता दूं। सबसे पहली बात, वो स्टेट जिनकी स्टेट वाइज कट ऑफ ज्यादा है, उनके कुछ बच्चे सोच रहे थे कि यार हमारा क्या होगा, तो भाई उन बच्चों को सबको मौका दे दिया गया है ऑल इंडिया कट ऑफ में। ऑल इंडिया कट ऑफ के हिसाब से वो जो बच्चे हैं वो पीएसएल के अंदर फिट पाए गए हैं, उसका उनका नाम आ गया है। पहले ऐसा था कि भाई जिन्होंने ऑल इंडिया कट ऑफ से क्लियर किया है उनका ऑल इंडिया कट लिस्ट वाली में नाम आएगा, जबकि ऐसा नहीं हुआ है, मतलब चेंजेस हुआ है। जैसे मान लो राजस्थान की कट ऑफ जो है, आपकी रिटर्न की कट ऑफ 33 मार्क्स है, और 36 से ऊपर वाले जो बच्चे हैं वो स्टेट वाइज वाली जो आपकी पीएसएल है उसमें आ गए। तो 36 से नीचे जितने भी बच्चे हैं जो ऑल इंडिया कट ऑफ में जो कम पढ़ रहे थे, मतलब बाकी सबको है ना, पहले का जो रिजल्ट था उस तरीके से डाल दिया गया। जिनका स्कोर हाई है उसको ऑल इंडिया में डाल दिया है ना। जैसे यूपी से किसका स्कोर हाई था, तो कुछ स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने और सबकी लंका लगा दी है, और वो मोस्ट एक्सपेक्टेड था। एक तो अगर मैं बात करूं हरियाणा की बात करूं, ठीक है भाई, एचआर हरियाणा, जिसका स्कोर बच्चों का काफी अच्छा रहता है, स्कोर बहुत अच्छा रहता है। एक तो हरियाणा आपका हो गया। आप देखोगे ना ऑल इंडिया कट ऑफ के अंदर अधिकतर जो स्टेट हैं जिनके बच्चों के नाम आए हैं, तो उनमें से एक तो है आपका राजस्थान, एक है हरियाणा, एक है आपके पास बिहार, और एक है आपके पास यूपी, ठीक है भाई। जैसे बिहार वाले जो बच्चे हैं उनकी स्कोर बढ़िया था, स्टेट वाइज कट ऑफ से बहुत अच्छा स्कोर था, तो वो स्टेट वाइज कट ऑफ में जो पीएसएल में नहीं आ पाए, तो वो बच्चे ऑल इंडिया वाले में जिनका टॉप था वो टॉप में आ गए हैं। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? जैसे मान लो कि मैं कहूँ आपको थोड़ा सा, जैसे मान लो राजस्थान है और बिहार है, ठीक है, इसी में समझना, राजस्थान और बिहार है। राजस्थान की कट ऑफ जो है वो 33 मार्क्स है, बिहार की कट ऑफ है वो 18 मार्क्स है। राजस्थान के जिन बच्चों का 36 से लेकर जितना भी टॉप स्कोर है, इन बच्चों का तो स्टेट वाइज में आ गया,
इनमें से कुछ बच्चों का स्कोर 35 था। बिहार के अंदर 36 से ऊपर, मान लो 37 से ऊपर, या मान लो कि 39 से ऊपर वाले जो बच्चे हैं उनका बिहार के स्टेट वाइज के अंदर नाम आ गया। तो फिर जिस बच्चे के 34 का स्कोर है उस बच्चे को डाल दिया गया कि इसमें ऑल इंडिया कट ऑफ में, इस 35 वाले को भी डाल दिया कट ऑफ में ऊपर, है ना, राजस्थान में। लेकिन ये जो बच्चा जिसका टोटल स्कोर ज़्यादा था वो ऑल इंडिया में ज़्यादा मतलब ऊपर पोजीशन पे है, और ये वाला बच्चा नीचे पोजीशन में है। तो ये 4-5 स्टेट ऐसे हैं जिनका दबदबा कायम है भाई, है ना। हालांकि हम बात कर रहे थे बिहार की, तो बिहार की वैसे तो कट ऑफ कम थी स्टेट वाइज, लेकिन भाई बिहार वाले बच्चों ने जो है ना ऑल इंडिया कट ऑफ जो है उसमें बहुत तगड़ी लंका लगाई है ना। चलो खैर बात करते हैं कि अब आगे क्या है। देखो जरा, ये आपके पास पीएसएल है 02-2025 इनटेक की, ध्यान से देख लो एक बार पीएसएल। इसमें मैं आपको बताऊंगा उस टाइम पर जो पीएसएल आती थी, और वो आपकी पीएसएल के अंदर टोटल जो कैंडिडेट हैं, एक्स मेल में इतने थे, एक्स फीमेल में इतने थे, वाई मेल में इतने थे, वाई फीमेल में इतने थे। टोटल जो बच्चे पीएसएल के अंदर थे वो 2871 थे। 2871, सोचना ध्यान से, डेटा ध्यान रखना। फिर उसके बाद में पीएसएल जो बच्चा है, पीएसएल आई, पीएसएल की कट ऑफ इतनी इतनी थी, पीएसएल की कट ऑफ से अब आपको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इस बार स्टेट वाइज कट ऑफ शो हो रही है, तो वो शो नहीं होगी। अच्छा, फिट जो कैंडिडेट हैं आपके पास, वो फिट कैंडिडेट, क्योंकि आपको जो मतलब है वो है फिट कैंडिडेट से। अप्रोक्सीमेटली जो 2800 बच्चे थे जो पिछली बार लिए थे 02-2025 के लिए, उनमें से 2000 बच्चे जो थे फिट थे। फिर उन बच्चों का एनरोलमेंट आया, और एनरोलमेंट में के अंदर जितनी वैकेंसीज होती है उससे थोड़ा सा ज़्यादा मेन लिस्ट में आता है, बाकी स्टेट बाई में आता है, ठीक है। तो उस कंडीशन के अंदर मेन लिस्ट में, जो पिछली बार की बात बताऊं, तो मेन लिस्ट के अंदर 1508 बच्चे मेन लिस्ट में थे। टोटल 1835 बच्चे जो है वो एनरोलमेंट लिस्ट में आए थे, और उनमें से 327 जो बच्चे थे वो आपके स्टैंड बाई में थे, और कुछ बच्चे जो हैं वो बाहर हो गए थे। तो आप यहां से एक बार अंदाजा लगाइए कि सर कितना परसेंट फिट कैंडिडेट होता है एनरोलमेंट से। आप यहां पे अपने आप अंदाजा लगा सकते हैं। टोटल फिट कैंडिडेट कितने हैं पीएसएल में? 2000। और वैकेंसीज कितनी है जो मेन लिस्ट के अंदर लिया है, इतनी वैकेंसी हम माने 1500 वैकेंसीज थी, तो 1500 का आप देख लो, इससे आइडिया लगा लो, तो कितना परसेंट आपके पास हो गया? अप्रोक्सीमेटली 75%। मतलब जो फिट कैंडिडेट होते हैं उसके 75% कैंडिडेट जो हैं वो आपकी एनरोलमेंट लिस्ट में, मेन लिस्ट के अंदर आएंगे। इन मेन लिस्ट वालों में से कोई बच्चा अगर नहीं पहुंच पाता है, एब्सेंट रहता है, या कोई कारणवश कोई दूसरी वैकेंसीज में चला जाता है, तो ये जो वेटिंग लिस्ट वाले बच्चे होते हैं, जो स्टैंड बाई वाले होते हैं, उन स्टैंड बाई वालों को मौका मिल जाता है। ये थी पहले की गणित। अब आते हैं आगे वाली गणित। आगे वाली गणित, आज की गणित जो है वो ये है। मैंने पूरा जो डेटा है वो आपके सामने रखा है, ध्यान से देख लो कि ऑल इंडिया वाइज कितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, स्टेट वाइज कितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, है ना। हर स्टेट का अलग अलग डेटा भी मैं आपको दूंगा बाद में, लेकिन हाल फिलहाल आप इससे एक बार देखने की कोशिश करिए कि टोटल वैकेंसीज कितनी हो सकती है। अगर मैं ऑल इंडिया की बात करूं तो एक्स ग्रुप मेल में टोटल कैंडिडेट आप देखना लिस्ट के अंदर 2418 है, उनमें से 1655 जो बच्चे हैं वो फिट कैंडिडेट हैं। टोटल स्टेट वाइज के अंदर 1422, पूरे स्टेट में मिलाकर 1422 बच्चे टोटल उनका नाम आया है पीएसएल में, उनमें से 1939 बच्चे फिट हैं। मतलब एक्स ग्रुप मेल में स्टेट वाइज इन ऑल इंडिया मिलाकर 2594 बच्चे, अप्रोक्सीमेटली 2600 जो बच्चे हैं वो क्या है, वो है फिट। अब पिछली बार का डेटा देखना, पिछली बार जो डेटा था वो यही डेटा एक्स ग्रुप मेल के अंदर कितना था? 824। इसका मतलब लगभग 3 गुना जो बच्चे हैं वो फिट हैं इसके अंदर, ठीक है। ऐसा ही अगर मैं बात करूं एक्स ग्रुप फीमेल कैंडिडेट में ऑल इंडिया में 166 है, और यदि मैं बात करूं स्टेट वाइज में वो 86 है, और टोटल 252 लड़कियां जो है वो एक्स ग्रुप से ऑल इंडिया और स्टेट वाइज से फिट है। वाई ग्रुप फीमेल, वाई ग्रुप मेल की बात करूं तो ये आपका ऑल इंडिया डेटा है, ये आपका स्टेट वाइज डेटा है, और टोटल अप्रोक्सीमेटली 2771। आप देखना पिछली बार का वाई ग्रुप का जो डेटा है वो कितना था? वाई ग्रुप की वैकेंसी ज्यादा रहती है, 971। वाई ग्रुप में 971 बच्चे थे पिछली बार, और इस बार आपके टोटल बच्चे कितने हैं? अप्रोक्सीमेटली 3 गुना है, समझ रहे हो। अच्छा, ऐसे ही वाई फीमेल की बात करूं मैं तो 286 जो है वो ऑल इंडिया स्टेट वाइज से फिट, समझ गए। मतलब टोटल जो फिट कैंडिडेट हैं ऑल इंडिया के अंदर इतने हैं, और स्टेट वाइज से इतने हैं,
और दोनों में मेल फीमेल एक्स वाई सारे मिलाकर टोटल जो फिट कैंडिडेट हैं वो है 6178। इसमें बाई चांस कोई जोन वाइज से कोई बच्चा फिट है तो हो सकता है मेरे से मिस हो गया हो, लेकिन आप इससे डेटा ज़्यादा ही मानिए, कम डेटा नहीं है। अप्रोक्सीमेटली आप डेटा को मानिए 6200 राउंड फिगर के अंदर कि अगर 6200 बच्चे अगर पीएसएल लिस्ट में हैं, 6200 बच्चे अगर पीएसएल लिस्ट के अंदर फिट हैं, तो सर वैकेंसीज कितनी होंगी फिर? इसके हिसाब से देखें, पुराने डेटा के हिसाब से, तो आप इसका 75% निकाल लीजिए। इसका 75% अप्रोक्सीमेटली आपके पास 4500 के आसपास वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। ठीक है भाई, इसके हिसाब से 4500 है ना। अब मैं एक बार डेटा को और एनालिसिस करूंगा और फिर एनरोलमेंट में कौन से बच्चे का नाम आ सकता है, नहीं आ सकता। पीएसएल के अंदर कोई बच्चे की लोअर रैंक है तो क्या वो बच्चा एनरोलमेंट में आ सकता है या नहीं आ सकता। मुझे डेटा को एनालिसिस करने में टाइम लगेगा थोड़ा, और फिर आपको एक वीडियो में प्रोवाइड करवाऊंगा जिससे आप ये देख सकते हैं कि हाँ, एनरोलमेंट में हमारा नाम आना है या नहीं आना है, या फिर हमें वापस प्रिपरेशन करनी है ना। भाई कोई बच्चा अगर अनफिट है और उस बच्चे को लग रहा है कि हम सर मेडिकली फिट हो सकते हैं, जैसे मैं बात करूं एआईआर फर्स्ट था एक बच्चा हमारा आकाश शर्मा, धौलपुर राजस्थान का बच्चा। उस बच्चे का पहली बार में 63 का स्कोर था और एक छोटा सा मेडिकल पॉइंट की वजह से वो बच्चा बाहर हो गया, अनफिट हो गया, एआईआर 1, ठीक है, वो बाहर हो गया। फिर उस बच्चे ने वापस दिया और इस बार उस बच्चे ने स्कोर किया 01 2026 में। उस बच्चे का स्कोर है 59, एआईआर सेकंड है उसकी स्टेट वाइज, राजस्थान से वो बच्चा है, धौलपुर का। तो इस बार वो बच्चा फिट हो गया है ना। तो ऐसे भी बहुत सारे बच्चे मिलेंगे आपको, एआईआर 1 वाई ग्रुप राजस्थान से, है ना। तो जो आपकी रैंक है स्टेट वाइज अनफिट को हटा के, स्टेट वाइज अनफिट को हटा के आपकी रैंक कौन सी बन रही है, उस डेटा को एनालिसिस करके आप कमेंट जरूर करना। ठीक है भाई, जरूर से कमेंट करना, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इतना अधिकार हमें है कि हम आप लोगों को ये आपसे डेटा मांग सकें, क्योंकि आप लोगों के लिए ही हम मेहनत करते हैं। आप लोगों के लिए डेटा एनालिसिस करके एनरोलमेंट लिस्ट जो आएगी वो उस एनरोलमेंट लिस्ट के बारे में आपको हम मतलब थोड़ा सा प्रोडिक्शन दे सकते हैं। तो भाई देखो, वैकेंसी जो है वो अप्रोक्सीमेटली मान सकता हूं मैं, अप्रोक्सीमेटली 4500 के आसपास वैकेंसी मान सकता हूं इस डेटा के आधार पे। बाकी बात यह है कि जो बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं उन बच्चों को तो ये बोला जा रहा है कि वैकेंसी जो है वो 5000 है ना, जिसमें एक्स ग्रुप की वैकेंसी ज़्यादा बता रहे हैं, वाई ग्रुप की वैकेंसीज कम बता रहे हैं। और वहाँ पर जो वेलकम किट वगैरह और बच्चों के लिए जो प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं वो भी अप्रोक्सीमेटली 5-7 हज़ार हैं। तो अगर हम उससे अनुमान लगाएं कि भाई वेलकम किट वगैरह ये सारी चीज़ें अगर मंगवाई जा रही है और 7-8 हज़ार मंगवाई जा रही है, तो वैकेंसी जितनी होनी चाहिए, है ना। तो देखो आने वाले टाइम पर ध्यान होगा कि क्या इतनी वैकेंसीज वास्तव में है क्या, क्योंकि हम तो केवल जो बच्चे हमें डेटा बताते हैं उसके बेसिस पे हम रिपोर्ट आपको दे सकते हैं। हमारा दायित्व है कि आप लोगों को हम अवेयर कर सकें। तो ये देखो 4500 वैकेंसी अगर होती है तो बहुत अच्छी बात है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट नहीं, मैं केवल और बच्चों जो ट्रेनिंग सेंटर में उन बच्चों से बातचीत होती रहती है हमारी, उनके बेसिस पे, और ये जो आपका डेटा आ रहा है उस डेटा के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि अप्रोक्सीमेटली इतनी वैकेंसीज है। हाँ, इसमें देखो रेली भर्ती वालों को काउंट नहीं कराए, मेडिकल असिस्टेंट वालों को काउंट नहीं कराए, तो हो सकता है ट्रेनिंग सेंटर के ऊपर और ज़्यादा मतलब वहाँ पे व्यवस्था करी गई हो, लेकिन हाल फिलहाल तो आप इतना मान सकते हैं। अब आप लोगों का बहुत बड़ा जो डाउट है, मुझे पता है एक डाउट है कि सर हमारा नाम पीएसएल में है, ऑल इंडिया में है, हमारी रैंक ये है, हमारा अनपिट को हटा के रैंक हमारी ये है, क्या हमारा एनरोलमेंट में नाम आ जाएगा क्या? ठीक है, ये डाउट है। तो एक बार मैं इसको एनालिसिस करूं और एनालिसिस करने के बाद में आप लोगों के सामने वीडियो लेकर आऊँगा, और एक बार आप उस वीडियो को देखना। ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन में देने की हमेशा कोशिश किया करता हूं, तो वो इन्फॉर्मेशन भी है वो एनालिसिस के बेसिस पर ही आप लोगों के सामने में रखूंगा। हाँ भाई, अगर कोई बच्चा कोई छोटे से कारण की वजह से अनफिट अगर हो गया है, तो भाई वो बच्चा, अब तो भाई पीएसएल आ चुकी है आपकी, वैसे तो आपको पता ही था कि जो जिन बच्चों को ग्रीन कार्ड नहीं मिला वो तो खैर अनफिट ही था। तो जो मेडिकली जो बच्चा एब्सेंट है या फिर कैसे भी अनफिट अगर हो गया हो, मेडिकल आउट हो गया हो, एसआरटी आउट हो गया, कैसे भी हो गया हो, वो बच्चा एक बार अगर उसकी इच्छा है कि हाँ मुझे ज्वाइन करना है, तो वो वापस लगकर तैयारी कर ले, और वापस लगकर एक सिस्टमेटिक टीम के साथ में अगर जुड़ेगा तो आई थिंक फ़ायदा होगा। आपने देखा होगा इस बार मैथ्स का स्कोर बच्चों का किस लेवल पर आया, तो विश्वास करिए आप लोगों का स्कोर इस बार भी हम बूस्ट करवाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। बट बात यही है कि आपको विश्वास रखना पड़ेगा, ठीक है। तो जुड़िए आप, वर्दी 3.0 बैच है जो हमारा एप्लीकेशन पे चल रहा है, और इस बार कॉन्सेप्ट की डेप्थ उससे भी पहली बार से भी बढ़िया है।
प्रैक्टिस के लेवल भी आपको अच्छे दे रहे हैं और कुछ क्लासेस आपकी यूट्यूब के ऊपर भी रखते हैं, लेकिन आपको एक ही जगह अगर पूरा कंटेंट चाहिए तो वर्दी 3.0 बैच है। अगर आप मेरे से ही मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो वर्दी 3.0 बैच है। संजीव सर भी पढ़ा रहे हैं उसी के अंदर, मैं भी पढ़ा रहा हूँ, इब्राहिम सर फिजिक्स पढ़ा ही रहे हैं। और वाई ग्रुप की टीम तो खैर ज़बरदस्ती है ही है, क्योंकि जीके जीएस रागा सारी पोर्शन जो है वो ज़बरदस्त है। तो ऐसे इन्फॉर्मेशन के साथ में मैं आपसे और मुलाकात करता रहूँगा, मिलते अगले वीडियो के साथ में। लेकिन अभी पैनिक नहीं होना है, पीएसएल में नाम आया है नहीं आया है, ज़्यादा सोच विचार नहीं करना है, ठीक है। जो भी होगा देखा जाएगा, ठीक है भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।